नमस्कार चंद्रकांत भट्ट। मैं जब से समझने लगा और मुझे लगा कि अगर जीना है तो कोई भी परिस्थिति में आप जी सकते हो, कोई भी चैलेंज को आप स्वीकार करके इस प्रश्न का निराकरण ला सकते हो, लेकिन उसके लिए हमें तक मिलनी चाहिए, उसके लिए दृढ़ विश्वास होना चाहिए और संजोग और नसीब भी साथ हो तो सब कुछ पॉसिबल है। मैं आज एक ऐसे इंसान की कहानी मैंने पढ़ी कि जो महाराष्ट्र के बोईसर के रहने वाला एक लड़का वरुण, जो आईएएस हुआ और किस तरह हुआ और किस तरह उसने मेहनत करके वो परीक्षा पास कर दी। एक पंचर वाला, साइकिल पर का पंचर करने वाला इंसान, वो किस तरह आईएएस ऑफिसर बन जाता है। ये एक कहानी, अद्भुत कहानी है कि वो जो लड़का था उसकी 2013 में वो जीपीएससी में 32वें नंबर पर स्थान पर आया था और उसकी ज़िंदगी में उसकी माँ, उसके दोस्त, डॉक्टर, शिक्षक और रिश्तेदार, इन सभी ने उनको मदद की थी। अगर आप किसी को पढ़ाई के लिए या उसकी गरीबी में खाने के लिए या दारू के लिए, दारू का मतलब मैं दारू पिलाने की बात नहीं करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर हम मुहावरे में बोलते हैं दारू, मेडिकल हेल्प कहने का मतलब। तो आपको ईश्वर के पास मंदिर में जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। मैं कोई धर्म, मंदिर, मस्जिद किसी का मैं विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब हम जिसको ज़रूरत है, ज़रूरियातमंद हैं, मंद बुद्धि के हैं, शारीरिक अशक्त हैं, अगर इन लोगों को आप मदद करेंगे तो ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है, ऐसा मेरा मानना है। वो इंसान 2006 में 10वीं परीक्षा उस पास हो गई। पैसे तो थे नहीं, तो और वो 10वीं की जो परीक्षा पास हुआ कि तुरंत उसके पिताजी एक्सपायर हो गए, वो भी एक कमनसीबी। तो उसने मन बना लिया कि मुझे आगे नहीं पढ़ना है और साइकिल की दुकान पर काम करना है। उसकी माँ ने कहा कि बेटा तुम पढ़ाई करो, मैं मेहनत करूँगी, पैसा लाऊंगी तुम्हारे लिए। तो फिर भी उसने कहा कि इतने पैसे, क्योंकि अगर आगे पढ़ना हो तो 10,000 रुपया उसकी फीस थी, जो बाजू वाली स्कूल थी, वो 10,000 रुपया उसके पास नहीं थे। लेकिन मदद करने वाला कोई न कोई भगवान होता है। वो जो दुकान पर काम करता था, वो अपनी माँ के साथ बात करता था, उसी दरमियान एक डॉक्टर जो उसके पिताजी का इलाज करता था उधर से पसार हो रहा था। तो उसने सुना, उसकी बात सुनी, वो खड़ा रह गया। फिर बोला कि क्या तुमको आगे पढ़ना है? बोला हाँ, मुझे आगे पढ़ना है।
बोला 10,000 रुपया फीस मेरे पास से ले जाओ और एडमिशन ले लो। उसने डॉक्टर ने उसको बोल दिया कि पैसा मेरे पास ले जाओ। उस स्कूल की 10,000 रुपये की तो फी इनको मिल गई। आगे पढ़ने का चालू कर दिया। परिस्थिति ऐसी हुई कि उसने सोचा था कि मैं प्रिंसिपल को बात करूंगा तो आगे की 2 साल की फीस मुझे भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन वो पढ़ाई में होशियार होने के कारण उनके एक टीचर ने उसकी 2 साल की फ़ी भर दी। एक दूसरा भगवान मिल गया। मेरे जीवन में मेरे क्लास में कितने लड़के आए, इन सभी की परिस्थितियों का मैं अभ्यास करता था और मुझे मालूम पड़ता था कि जो लड़का पैसा नहीं दे सकता है उसको किस तरह। और आज पूरे विश्व में मेरे ऐसे इतने स्टूडेंट्स हैं जिसको मैं भगवान समझता हूँ, आज मुझे याद करते हैं। मैंने मदद की ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन उसमें मुझे भगवान दिखाई दिया और इसकी वजह से आज मैं आपके साथ इतनी खुशी से अच्छी तरह बात कर सकता हूँ। वो इन लोगों की दुआओं की वजह से है। जब मैं सच्ची बात, सच्ची कहानियाँ, सच्चाई इन राजकारणियों की, इन पुलिस वालों की, इस न्यायतंत्र की करता हूँ तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जो सच्चाई मैंने देखी है, देख रहा हूँ, और एक बैंकर होने के नाते, एक एजुकेशनलिस्ट होने के नाते गरीबों को और गरीबाई को नज़दीक से मैंने देखा है। इस राजकीय नेताओं को मैंने नज़दीक से देखा है, उसके करतूतों को देखा है। वो जो मैं जब बताता हूँ तब उन लोगों को दर्द होता है, क्योंकि उसकी मानसिकता के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। जो जिस तरह 7-8 साल से सोशल मीडिया इंजीनियरिंग करके इंसानों को, राजकीय नेताओं को जिस तरह भगवान बना दिया है, उसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। जाने दो, इनकी बात करना वो भी एक गंदगी फैलाना जैसा है। फिर उसने आगे पढ़ने के लिए नक्की किया। उसने 6 बजे उठकर स्कूल जाता था, फिर बाद में ट्यूशन करता था 2 से 10 बजे तक, और फिर शाम को 10 बजे के बाद दुकान का हिसाब करता था। इसी तरह की उसकी ज़िंदगी, पूरे दिन उसने काम में लगा दिया। फिर कॉलेज में इंजीनियरिंग में उसकी माँ ने कुछ भी करके 1 लाख रुपए इकट्ठे करके इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। बाद में जब ज़रूरत पड़ी तब इनके जो दोस्त थे, इन लोगों ने उसकी फीस दी और अल्टीमेट जो उसका जो गोल था, उसने नक्की कर दिया कि मुझे वो सिविल सर्विस की परीक्षा देनी है। उसको नौकरी की, इंटेलिजेंट होने के बाद, डिग्री होने के बाद इतनी बड़ी नौकरी आ रही थी। फिर सोचा कि नहीं, मुझे सिविल सर्विस में आगे जाना है। तो उसने इतनी मेहनत की कि वो खुद IAS डॉक्टर बन गया। और जब रिजल्ट आया तो उसके भाई ने कहा कि 32वां नंबर है। उसके लिए खुशी से जो पागलपन हो गया, उसकी कोई बात ही नहीं है। मैंने मेरे जीवन में एक ही चीज़ समझी है कि पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स का मतलब क्या है। पॉलिटिसाइज सोसाइटी, जो अपने आसपास रहने वाला है, जो व्यक्ति का सामाजिक, शैक्षणिक और राजकीय सशक्तिकरण करेंगे, उसको पॉलिटिक्स कहते हैं।
ज़रूरत नहीं है कि सेवा के लिए सत्ता में होना जरूरी। ज़रूरत है कि अगर आपके आसपास के लोगों के लिए भी आप सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक जो सशक्तिकरण करेंगे, मदद करेंगे, तो सरकार के पास अपेक्षा रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आज जिस परिस्थिति में जो प्रदेश में लोग स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं और फिर सरकारें जो वाहवाही करती हैं, जैसे यूक्रेन में जो जिस परिस्थिति में लड़के को भागना पड़ा और फिर जो फोटोशूट हुआ और पूरी दुनिया में जे विश्व प्रसिद्ध की जो होड़ चली कि देखो हमने हमारे स्टूडेंट्स को वापस लाकर हमारे नेता ने कितना महान काम कर दिया, लेकिन ये नेता लोग ये नहीं जानते हैं कि वो यूक्रेन का मुखिया खुद सैनिक का वेश पहनकर, मतलब कपड़े पहनकर खुद युद्ध भूमि में जब जाता है, उसको नेता कहते हैं कि जो अपने देश के लिए अपने आप को भी युद्ध में खुद ठोक देता है, अपने आप को समर्पित कर देता है, उसको नेता कहते हैं। बाकी भाषण से शासन दुनिया में कभी नहीं हो सकता है। बातें वो तो जो सैनिक जो पुलवामा में शहीद हुए, इन लोगों ने जो आज़ादी दी, वो सच्ची बात है। जो हिमालय में, गिलगित में माइनस टेम्परेचर में खड़े रह के जो लोग देश की सेवा करते हैं, वो सच्ची सेवा है। बाकी बातें करने से, भाषण करने से, कमांडो के साथ घूमने से, हवाई जहाज़ों में घूमने से दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली नेता बोलना, ये गलत बात है। और जो लोग भी इनके लिए जो ताली बजाते हैं, वो भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मूर्ख लोग हैं, ऐसा मेरा मानना है। मैं आपके लिए नहीं कहता हूँ। आपको मानना हो मानो, किसी को भगवान मानना हो मानो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मुझे किसी को भगवान बनाकर पेश मत कीजिए, क्योंकि भगवान ने मुझे बुद्धि दी है, नॉलेज दिया है, ज्ञान दिया है। आप मुझे ज्ञान देने की कोशिश मत करना, यही मेरी प्रार्थना है। क्योंकि मैंने राजकीय नेताओं को नज़दीक से देखा है, पुलिस वाले को भी देखा है, न्यायतंत्र को भी देखा है, लोगों को भी देखा है कि लोग किस प्रकार के खेल करते हैं, नौटंकी करते हैं और समाज को ठगते हैं। नमस्कार। आज का एपिसोड